ये है एक 4G मोबाइल वाईफाई राउटर और आज मैं करने वाला हूँ इसी वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग। साथ ही में मैं आपको देने वाला हूँ एक ऑनेस्ट और क्विक रिव्यू कि क्या आपको इस राउटर को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारे और भी अवेलेबल हैं ऑप्शंस। तो क्या आपको दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए या इस राउटर को परचेज़ करना चाहिए, और अगर परचेज़ इसे करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए और किस प्राइस रेंज में करना चाहिए। तो इस सब चीज़ की मैं जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर मिलेगा। और बिना स्किप किए हुए अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको इसकी जो प्राइस और कैसे ये आप इसे मंगा सकते हैं, ये सब बातों को विस्तार से बताऊंगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ रहा है उसे प्लीज़ इग्नोर करें, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ है जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उस राउटर का बॉक्स। आपको यहाँ पर इस राउटर का मॉडल नंबर और जो कंपनी है वो भी दिख रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है राउटर का। ठीक है, अब देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर और क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे कुछ ज़्यादा बॉक्स के ऊपर दिया नहीं हुआ है इन्होंने, बस कुछ नॉर्मल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस तरह से आप इस राउटर को यूज़ में ले सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए ये चीज़ जो इसमें नोट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो, क्योंकि जिससे कि आपको पता चल जाए कि राउटर किस तरह से यूज़ में आएगा ये और किस तरह से ये फंक्शनिंग करेगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको मतलब इसे यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह की तो यहाँ पर कहीं भी बात लिखी हुई नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ और बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है, मैं आपको यहाँ वैसे पढ़ के बता देता हूँ। थोड़ा कैमरे को फोकस होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लगता है। इसमें लिखा हुआ है कि 150 Mbps की इसकी स्पीड है होगी। ठीक है, साथ ही में ये भी लिखा हुआ है, कुछ टेक्निकल जानकारी दे रखी हैं। और इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एक इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है जो कि 32 GB तक सपोर्ट करता है। ठीक है, और बाकी इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक डेडिकेटेड सिम कार्ड का स्लॉट है, और साथ में ये आपके जो पीसी है या लैपटॉप है या फिर जो डेस्क यानी कि जो मोबाइल है या फिर आपका कोई और टैबलेट वगैरह है, उन सब के साथ में ये काम करेगा। चलिए इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र होते हैं तो इन सब बातों को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये काफ़ी एक बढ़िया बॉक्स पैकिंग में आया है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। और मैं निकाल लेता हूँ इसे बाहर, और मैंने इसे बाहर निकाल लिया तो मैं इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ फ़िलहाल। और आप यहाँ देख सकते हैं ये है वो मेन राउटर जिसकी मैं बात कर रहा था। इसे अभी मैं रख देता हूँ साइड में, बाकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये है एक USB टू माइक्रो USB डेटा केबल जो कि इसे चार्ज करने में काम में आएगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है कि इसकी यूज़र मैनुअल जो कि 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये तो है शायद, मैं नहीं जानता, मगर देखने से लग रहा है हो सकता है या तो चाइनीज़ हो या कोई और लैंग्वेज हो। और बाकी पीछे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप इसे आसानी में से इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे से क्लियरली यहाँ पर दे रखा है। और मैं आपसे यही गुजारिश वापस करूँगा कि आप प्लीज़ जब भी किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदें तो उससे पहले उसका ये मतलब ख़रीदने के बाद में जो भी आप काम लें उससे पहले उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आप यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। बिकॉज़ इन केस उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें नहीं पता होता वो किस तरह से ठीक होगा, या जो भी है उसके वारंटी वगैरह के बारे में नहीं जानकारी होती। ठीक है, तो आप प्लीज़ का यूज़र मैनुअल एक बार ज़रूर पढ़ लें। सो अभी मैं रख देता हूँ इसे साइड में, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। बाकी सब चीज़ों को भी हटा देते हैं साइड में और बात करते हैं मेन राउटर के बारे में। तो ये है वो राउटर। चलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ इससे। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का राउटर है। यहाँ पर इसकी जो एजेस हैं ये मेटल एजेस दे रखी हैं, और बाकी ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है। इसे आप कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक मतलब प्रेस करके इसे पावर ऑन कर सकते हैं, और ऑफ़ करना हो तो भी वही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं।
ये है इसका बैटरी के लिए इंडिकेटर, ये है आपके वाईफाई के लिए इंडिकेटर, और ये है इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसका इंडिकेटर। और ये 4G सपोर्ट करता है, 4G 3G 2G जो भी आपको सपोर्ट करना है, मतलब जो जैसी जिस भी मतलब जैसी भी आपकी सिम है उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट करेगा। बाकी फिर 4G तक ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और 5G तो अभी आया भी नहीं है, तो उसके बारे में बात हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ राउटर दिखता है। और मैं आपको एक बार इसे पीछे से दिखा देता हूँ कि आप कहाँ पर सिम वगैरह इंसर्ट करते हैं, उसे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो लीजिए, मैंने इसका पीछे का कवर खोल लिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिम वगैरह कैसे इंसर्ट की जाती है। मगर उससे पहले इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी बैटरी, और ये है एक 2100 mAh की बैटरी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2100 mAh। थोड़ा मैं बता रहा हूँ, कैमरे के थोड़ा फोकस होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो कैपेसिटी इसकी है 2100 mAh, यहाँ लिखी हुई है, और कुछ बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं। और ये लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है, और आप इसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए मैं भी रख देता हूँ इस साइड में, और बात करते हैं इसकी जो सिम वगैरह भाई कहाँ पर आप इसमें लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये है इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट। यहाँ पर आप एक 32 GB तक का मेमोरी कार्ड यहाँ लगा सकते हैं, और ये है इसका सिम कार्ड का स्लॉट, ठीक है। और बाकी आप यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ पर आप आसानी से कोई भी कंपनी का सिम कार्ड लगा सकते हैं, ये इसकी खासियत है, ठीक है। इसमें आप कोई भी कंपनी का सिम कार्ड काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसे चार्ज कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी ये माइक्रो USB पोर्ट है, यहाँ से आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसे चार्ज करने के लिए आप डेस्कटॉप लैपटॉप से भी इसे चार्ज कर सकते हैं, और नॉर्मल आप अडेप्टर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ये चार्ज हो जाएगा फुल, तो यहाँ पर एक पर्पल लाइट स्टेबली आने लग जाएगी इसके, ये जो बैटरी वाले इंडिकेटर के ऊपर। और जब ये चार्ज हो रहा होगा तो इसके अंदर जो लाइट होगी वो ब्लू होगी, और वो अनस्टेबल होगी, वो ब्लिंक करती रहेगी आपके पास, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये चार्ज हो रहा है और कभी ये चार्ज हो चुका है। और बाकी इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए भी, जब फुल सिग्नल स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ पर ग्रीन लाइट आ जाएगी। मैं इसे हटा ही देता हूँ एक बार, इससे आप समझ जाए, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन आ जाएगी, फुल ग्रीन आ जाएगी इस जगह पे। और जो वाईफाई कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू लाइट आ जाएगी स्टेबली, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस राउटर को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑप्शंस, अलग अलग कंपनीज़ के राउटर आते हैं, तो आप उन्हें भी मंगा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो बेकार होते हैं और यही सही है, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है। इसका पक्ष मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी कंपनी का सिम इसमें इंसर्ट आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जो जियो फाई आता है उसके अंदर आप जियो का ही कर सकते हैं, बाकी जो एयरटेल का आता है उसमें एयरटेल का कर सकते हैं, आइडिया का आता है उसमें आइडिया का कर सकते हैं। मगर ये जो है, इसके अंदर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इसे 2 सिम कार्ड के साथ में ट्राई करके देखा है। वो है, एक तो BSNL से किया था और एक है मैंने आइडिया से किया था। दोनों सेम इसके अंदर आसानी से वर्क कर रही थी, और इससे आप काफ़ी डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। आप इसका जो वाईफाई का जो पासवर्ड वगैरह जो होता है, जो कि शुरुआत में आपको मतलब डालना होगा, वो इसके पीछे ही लिखा हुआ है, जहाँ पर सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जहाँ पर सिम कार्ड डालना होता है उसके ही पास में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से पढ़ के इसका पासवर्ड और फिर अपने फ़ोन या जो भी आपका है उसका लैपटॉप या कुछ भी उसके अंदर आसानी एंटर करके और इसे काम में ले सकते हैं। मुझे नहीं पता वैसे कि एग्जैक्टली कितने डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मगर मैंने तो 3-4 कर लिए थे, तो वो आसानी से कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि ये राउटर काफ़ी अच्छा है और आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है। बस आपको थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे यूज़ में लेंगे ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो हीटिंग इशू है वो आपको आएगा, मगर नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये हीट होगा, बिकॉज जो नेटवर्क्स वगैरह कई बार होता है कि कम आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब कम स्ट्रेंथ है नेटवर्क की, कभी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वो हीट होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे यूज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करने को मिलेगी, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और किस प्राइस रेंज में ये आपको मिलेगा। तो देखिए, आप इसे Banggood के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, banggood.com से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसे वहीं से ही मंगाया है, और इसकी प्राइस थी अराउंड, आप ये मान लीजिए कि, क्योंकि मैं कस्टम्स वगैरह की बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो कोई कस्टम चार्जेस पे नहीं करने पड़े हैं इसके ऊपर, ठीक है। बाकी इसकी जो मैंने जो प्राइस पे की है वो है अराउंड 2,800 रुपये, जिसके अंदर डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो मैं वैसे चाहता तो मतलब इंडियन कंपनी का भी किसी का भी मैं राउटर इस्तेमाल कर सकता था, जैसे कि जियो आइडिया या कुछ किसी का भी, मगर प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें आप एक ही कंपनी का सिम कार्ड काम में ले सकते हैं, मगर इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर का आप सिम कार्ड काम में ले सकते हैं। सो आई पर्सनली प्रेफर दिस, इसे मैं प्रेफर करता हूँ उनकी बजाय। ठीक है, तो मैंने इसे बता दिया है आपको 2,800 रुपये की इसकी कॉस्ट है, और अराउंड ये आपको 2,700 रुपये के अराउंड आपको ये बैंगलुरु के ऊपर मिल जाएगा। बाकी के जो 100 रुपये मैंने एक्स्ट्रा बताए वो इसके कस्टम चार्जेस, शिपिंग इंश्योरेंस, और मतलब कस्टम चार्जेस तो नहीं, शिपिंग इंश्योरेंस, टैरिफ इंश्योरेंस वगैरह कई चीज़ होती हैं तो उनमें लगते हैं। ठीक है, बाकी आप ये समझ लीजिए कि अंडर 3,000 आपको, अगर आप इंडिया में मंगाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा। और कस्टम चार्जेस भी जितना हो सकेगा शायद इसके अंदर पेमेंट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा ये आइटम है नहीं जिसमें कस्टम चार्जेस पे करने पड़े। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि ये एक बढ़िया डिवाइस है और आप इसे मंगा सकते हैं। और मैंने जो कहा कि भाई कस्टम चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि भाई आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो आपके पास में ज़रूर का कस्टम वालों का कॉल आ सकता है कि उन्होंने आपका आइटम रोक लिया है। ठीक है, ये पर आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका लक सही में ख़राब है तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो मुझे तो कुछ ऐसा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कस्टम वाले कितना लेते हैं क्या नहीं लेते वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड है। बाकी वैसे मुझे जितना लगता है 95% तो कस्टम वाले से रोकेंगे नहीं। ठीक है, बाकी फिर भी कह नहीं सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है सारी बातें इससे रिलेटेड। तो आपको कोई भी अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक और बात जो रह जाती है वो ये है कि यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा किसी और चीज़ से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लगता है कि देख नहीं पा रहे होंगे इसे। तो जैसा कि मैं इससे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस जगह पे ये जो आप देख रहे होंगे एक छेद सा, है ना, तो ये क्या है, ये है इसका रीसेट बटन। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो रीसेट बटन ये करता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी कारणवश इस राउटर आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना होगा कि इस रीसेट बटन में कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो कि इस छेद में जा सकती है, उससे इस अंदर बटन है उसे 5 से 10 सेकंड तक इसे आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, फिर ये डिवाइस रीसेट हो जाएगा, तो फिर ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाके वहाँ पर मतलब लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको इसकी रेट्स भी बता दिए हैं और सारे ओवरऑल परफॉर्मेंस सब कुछ बता दिया है। मैंने इसे काफ़ी टाइम मतलब 1 हफ़्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है। और मान लीजिए अगर आपके पास में यूनिटी कोई डिफेक्टिव आता है तो कह नहीं सकते, वरना तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस करनी पड़ेगी। और जो कि बात यह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब जियो 5 वगैरह तो काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, 1,000 रुपये के अंदर भी आ जाते हैं। तो भाई उसमें बात यह है कि अगर आप जियो का ही सिम यूज़ करते हैं और आपके पास में मतलब अच्छा उसका स्ट्रेंथ अच्छा आता है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जियो का सिम मंगा सकते हैं। मतलब जियो का जो राउटर है वो सिम आप मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर आप अलग अलग सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैं जैसे जियो का नहीं करता हूँ, मैं आइडिया का करता हूँ। ठीक है, तो आप के लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी कि भाई मान लीजिए आप 2 सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपनी के हैं, तो फिर तो एक राउटर से तो काम नहीं चलेगा ना। और मान लीजिए आपको दोनों को ही मतलब कभी कभी किसी का इंटरनेट काम में लेना है, कभी किसी का लेना है, तो उससे तो आपको काम नहीं चलेगा। आपको या तो यही करना पड़ेगा कि जो दूसरी कंपनी है उसका भी कोई ना कोई राउटर ख़रीदो। तो इससे अच्छा तो एक ऐसा आपको राउटर ख़रीदना चाहिए जो कि मतलब जिसके अंदर कि सारे ऑपरेटर्स के सिम कार्ड चल जाएँ। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जियो के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, वो अपनी जगह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो एक सीमित दायरे में ही आपको बांध के रख देता है कि आप उसमें जियो का ही सिम यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
मगर ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। तो चलिए, मैंने वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में तो शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट पर वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। वैसे कुछ खास अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा, सब है, मगर अभी अपना क्या है कि फैमिली छोटी है, अभी अपनी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो जब हम काफ़ी कुछ थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर हम मतलब अलग अलग नए नए डिवाइसेस के साथ में हम काम करेंगे, तो यानी कि आपको जो नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो मिलता हूँ अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।